मैं हूँ ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। कराची की गली कूचे हो या इस्लामाबाद के पार्क, कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर काम की जगह, पार्लियामेंट का ऐवान हो या फिर लंदन की सड़कें, हिरासानी खवातीन का मुकद्दर है। खातून सियासतदानों से लेकर एक आम पाकिस्तानी औरत तक सभी गैर महफूज और सभी को कहीं ना कहीं हरासानी का सामना करना पड़ता है। कुछ सच्ची कहानियां भी आज आपको सुनाएंगे जिनमें मुतासरा खवातीन की शनाख्त और आवाज़ को राजदारी के उसूलों के तहत तब्दील कर दिया गया। मेरा नाम शाहिदा है। मैं एक वर्किंग वीमेन हूँ और शादीशुदा 2 बच्चों की माँ भी। MBA के बाद 4 सालों से एक कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। अपनी फैमिली लाइफ से बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी एक तल्ख सी याद आज भी इतना ही डिस्टर्ब करती है जितना उस वक्त। 16 साल की थी जब अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में एक करीबी रिश्तेदार से हरासमेंट का सामना करना पड़ा। मेरी वालदा के ही एक रिश्तेदार ने मुझे जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की। मेरे शोर मचाने पे वहाँ से निकल गए। ये सब कुछ मेरे लिए इतना अचानक था कि मैं कई रोज तक खौफजदा रही। रातों को उठ के रोती थी, अक्सर बैठे बैठे रोने लगती थी। खाना पीना छूट गया, समझ नहीं आ रही थी किससे कहूँ और कहूँ भी तो क्या कहूँ। कई रोज बहुत कश्मकश में गुजर गए। तो फिर एक दिन हिम्मत पकड़ी और वालदा से ही बात की। मेरी बात सुनकर वालदा भी रो पड़ी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरी हिम्मत बंधाई। और फिर उसके बाद किसी भी अजीज़ के घर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। आज मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। अपने इस वाक़ये को लेकर अपनी बेटी के हवाले से भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, सोशल मीडिया का दौर है और हमारे समाजी हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मेरे ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨਾ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਰਾਈਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤਲੀਮ ਛਡਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਉਬਾਸ਼ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਸਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ औरत ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ महफूज नहीं हैगी ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ कोई बोलता है। आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे हैं या फिर आप खुद अकेले कार ड्राइव कर रहे हैं, तो वैसे में सामने जाता हुआ मोटरसाइकिल पर नौजवान या राह चलता एक मर्द आपको कोशिश ये करता है कि आपके घर तक जाकर छोड़ कर आए। ऐसे में मैं एक यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर न सिर्फ तलबात मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, बल्कि बहुत सारे वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बच्चियों को लेने के लिए आए हैं। ये क्या राय रखते हैं और स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं, आइए चलकर उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, फातिमा फ़ैज़ान। फातिमा फ़ैज़ान। फातिमा, मुझे ये बताइए कि कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5th सेमेस्टर कर रही हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताइए कि किन सब्जेक्ट्स में आप स्टडीज़ कर रही हैं? कंप्यूटर साइंसेस, जस्ट बिकॉज CSI डिफ़िकल्टी मेरा कैंपस है, सो कंप्यूटर साइंसेस। अक्सर औकात गंदे जुमले कस देना या फिर आंखों से इस तरीके से देखना कि औरत खुद शर्मा जाए, किस किस्म की चीज़ों का सामना करना पड़ता है बच्चों को? ऑफ कोर्स एज हम सब लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान का क्राउड है बहुत तरसा हुआ होता है, सो उनकी बस आंखें ही बता देती हैं सारा कुछ व्हाट दे वांट। सो आई जस्ट टॉक अबाउट कि टच करना डजंट मैटर, कि सारा कुछ हम कहें कि हरासमेंट सिर्फ टच करना ही होता है। लोगों को बोलना, जैसे वो सेंटेंस पास कर देते हैं, उनकी नज़रें ऑल काउंट्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने किस किस्म की उम्र के लोगों को इस किस्म की हरकतें करते हुए देखा? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू अ वेरी ओल्डर एज, सब एक जैसे हैं। कि आपको लग रहा है कि किसी हद तक हमारे यहाँ हरासमेंट के वाक़यात कम हुए हैं या बढ़ते ही चले जा रहे हैं? मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं आज। आप अबाया भी करते हो, मास्क भी पहनते हो, जब घर जाते हो, आपको लगता है इसके बावजूद आप कहीं ना कहीं गैर महफूज हो? एक्चुअली अब जो सोसाइटी है ना, लोगों की नज़रें भी इस तरह की है कि बंदा खुद को महसूस नहीं कर पा रहा कि हम महफूज हैं। तो मेरे ख्याल में तो लड़कियों को खुद इस काबिल होना चाहिए कि अगला कोई आपको आंखें फाड़ के देख रहा है तो आप इस काबिल तो हो अगले की आंखें निकाल लो। मुझे अब ये बताओ कि जब आप किसी, यानी कि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि अब्बू बाइक पे आगे बैठे हुए हैं, आप पीछे बैठे हो, लेकिन पीछे से एक बाइक आ रही होती है और लड़के ताड़ते रहते हैं, उस सिचुएशन में कैसे मैनेज कर रही होती हो?
इग्नोर करना चाहिए। क्या लगता है आपको हमारे माशरे में किस किस्म की बेहतरी की जरूरत है? तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत की, और तरबियत कहाँ से होगी? ऑब्वियसली घर से यार, ऐसे मतलब कि लोगों को मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि आप किस तरह, अगर कोई लड़की अकेली जा रही है या मतलब कि हर किसी को बहन समझना चाहिए, और मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चों को तरबियत की ज़रूरत है। ज़हनी तरबियत की हाँ, जरूरत है। ज़हनी, और चाहे वो घर से मिले या चाहे बाहर से, कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि बच्चों को तरबियत मिलनी अच्छा, चाहिए। तो बार मुझे बताओ, जिस दिन आप खुद नहीं आते हो सिस्टर को पिक करने के लिए, तो क्या वो अकेली जाती हैं? नहीं, अकेली दूसरे भाई आते हैं लेने। अच्छा, खुदा ना खासा किसी ने सोचे कि नुमान भी लेट है, बड़े भाई भी लेट है, या छोटा जो भी है, और उस दिन आपको अकेला जाना पड़े, तो आपको लगता है कि जैसे हमारे हालात हैं, आप इजीली घर चले जाओगे, या सारा रास्ता डर और खौफ में गुजरेगा? डर में गुजरेगा। डर और खौफ में गुजरेगा। कहते हैं ना नमाज कायम करना, हाँ। मैंने इस टाइम को कायम किया हुआ। मैं सुबह छोड़ता हूँ, दोपहर को लेता हूँ, और मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। और जो मेरी बेटी है ना, हालात ऐसे हैं कि मैं बेटी को छोड़ नहीं सकता। मैं अपना फ़र्ज समझकर मैं ये निभा रहा हूँ। बात करते हुए शर्म आती आती, है। इशारा काफ़ी है। बिल्कुल हालात सही नहीं है, और ऐसे में मैं अच्छे कि तो मैं अपनी कहूँगी कि- बच्ची को अकेले ऐसे भेजूं और ख़ुद आ जाए मेरी बच्ची। हालात ऐसे हैं, मुझे क्या आप शर्मिंदगी होती समझते हैं है। कि घर बहुत दूर है, रास्ते में खुदा ना खासा कोई मामला ऐसा ना जी, हो जाए कि जिसकी बिल्कुल वजह से ऐसे। बच्ची परेशानी का शिकार हो? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, बेटी पढ़ती है आपकी यहाँ जी, पर? मेरी बेटी पढ़ती है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? थर्ड सेमेस्टर है थर्ड बेटी। सेमेस्टर, माशाल्लाह। मुझे बताइए, रोजाना आते हैं आपको से लेने के जी, लिए? मैं डेली आता हूँ, मैं एक दिन भी नागा नहीं करता। एक दिन भी नागा नहीं करते, वजह इसकी? सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चियाँ हैं ना, अकेली नहीं आ जा सकती, या माहौल ऐसा नहीं है कि आप उनको इतना फ्री या वो कर दें, तो इसलिए उनकी केयर करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए समझता हूँ कि आना चाहिए हमें। बिन्ते हवा, बेटी, बहन और बीवी, हर रूप में मोहब्बत का शजर है, वफा का पैकर है। फिर भी आदम के बेटों के हाथों तकरीम और तहरीम से महरूम है। ऐसा क्यों है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और मजीद बात करते हैं विमेन हेरेसमेंट के इशूज़ के हवाले से, क्योंकि ज़बानी तस्दीक से लेकर सरेआम दस्तराजी तक कोई औरत हमारे यहाँ महफूज नहीं है। हालांकि उनकी अपनी माओ बहनों को भी इस सब कुछ का सामना करना पड़ता है, जो हर राह चलती औरत को निशाना बनाना अपना हक समझते हैं। कुछ जाने पहचाने चेहरे हरासानी और सरेआम दस्तराजी का निशाना बनने वाली ख़वातीन इस बारे में क्या कहती हैं, उनकी आरा हम आपके सामने रखेंगे। और इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमने रब्ता किया सीनियर एंकर पर्सन फरीहा अदरी साहिबा ने, जो कि करंट अफेयर के प्रोग्राम तो करती हैं ही, लेकिन सोशल इश्यूज पर भी वो खुलेआम बात करती हुई हमें नजर आती हैं। फरीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, गुज़िश्ता दिनों तवातुर से कराची और इस्लामाबाद में पब्लिक मकामात पर ख़वातीन से इज्तिमाई ज़्यादती और नाज़ेबा हरकत के वाक़यात मुसलसल अब रिपोर्ट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आप क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ रखती हैं? आपको क्या लगता है इस वक्त जो हमारे हालात अदम बर्दाश्त की तरफ चल निकले हैं, इस पर आपकी राय क्या है? थैंक यू वेरी मच सरियाब। एक तो मैं आपको बहुत थैंक यू करूंगी कि आपने एक बहुत अहम टॉपिक उठाया है। मेरा ख्याल से तो हम लेट हो गए। ये बड़े सालों से पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है जिसके ऊपर हमें जितनी आवाज़ उठाएं वो कम है। अभी भी हम स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो हमें इसमें एक मैसिव इंक्रीज़ नज़र आता है, जबकि दुनिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है हरेसमेंट के हवाले से, इसको रोकथाम के हवाले से। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक किस्म की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है और अप्रूवल है, और समझा जाता है कि ये कोई बड़ा जुर्म है ही नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमने इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक्चुअली वी हैव मिस्ड अ बोट कि शुरू से हमने जो एक आपकी किरदार साजी होनी चाहिए थी, लोगों को समझाना चाहिए था, वो नहीं सिखा सके अपने माशरे में। दूसरा, हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा हो गया कि मेरे घर की औरत पाकबाज है, बाहर की जो औरत है जो घर से बाहर आ गई है वो बिल्कुल गलत औरत है। ये इतना ज़्यादा तकवीत पहुँचाई इस तासुर को कि हमने उसका खमियाजा भुगता है। जब तक हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे कि हर औरत उतनी ही काबिल इज्जत है जितनी आपके घर की औरत है, ये मामला बढ़ता चला जाएगा। काम के दौरान जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है, आपको भी ऐसी कई सूरत हाल का सामना करना पड़ा होगा। आपने भी एक अरसा दिया है सहाफत को, आप भी एक निचली सतह से लेकर माशाल्लाह सौदे तक पहुंची हैं। नापसंदीदा सूरत हाल में आपका क्या फौरी रिएक्शन होता रहा है? देखिए, मैं तो अगर पर्सनल मेरी बात हो रही है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हूँ कि मैं कैसे घराने पैदा हुई जहाँ पे हम 3 बहनें थी, मगर मेरे माशाल्लाह से 5 चाचा थे।
और उन्होंने हमें शुरू से सिखाया। खुद मेरे वालिद जो सबसे बड़े थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तकरीम सिखाई कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी समझाया कि आपने नॉनसेंस नहीं लेनी। तो उस की शायद मुझे असर ये हुआ कि शुरू से ही मैंने इस बात को डिसअप्रूव किया। मैं स्कूल में थी, उस वक्त मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा इसी बात के खिलाफ कि ये गंदी नज़रें क्यों होती हैं। फिर जब मैं पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए गई तो मुझे ये बहुत दुख हुआ। मैं ओपनली आपको कहती हूँ कि अगर मुझे रात को ट्रेन लेनी होती थी तो मैं बेहतर समझती थी कि मैं किसी ऐसे डब्बे में बैठूं जहाँ पे गोरे हैं या वेस्टर्न लोग हैं, बजाय इसके कि पाकिस्तानी हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है कि हम ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं अपने आप को उन लोगों के साथ, क्योंकि उनके माशरे में इस हवाले से बड़ी तहजीब सिखाई गई है। बरतानिया में मैंने जो बात देखी कि अगर आप आमने सामने ट्रेन में भी बैठे हों तो कोई मर्द आपको नज़र उठा के नहीं देखेगा, वो नज़रें नीचे रखेगा। उनके जो एडवर्ट्स हैं वो भी एक ख़ास लेवल से ऊपर होते हैं ताकि ये ना लगे सामने बैठे हुए शख्स को कि आप उन्हें घूर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल परफेक्ट माशरा है, वहाँ पे बहुत बुराइयाँ होती हैं, रेप के मामला वहाँ पर भी होते हैं, हरासमेंट भी होती है, लेकिन आपने इतनी सख्त सजाएं कर दी हैं, माशरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग दिला दी है कि वहाँ पे आप ओपनली ये काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मसला ये है कि आपको रिएक्शन नहीं मिलता, औरत डर जाती है, घबरा जाती है। क्योंकि मुझे तो बचपन से मेरे वालिद ने ये सिखाया था कि कस के थप्पड़ लगाओ, और अगर नहीं लगा सकती तो आवाज़ उठाओ। और मैंने हमेशा ये किया है। एक दफ़ा जब हम रोड शोज करते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन एक साथ आपको सेफ्टी के लिए लोग भी लेके जाना पड़ते हैं। मेरी प्रोड्यूसर थी, लेडी प्रोड्यूसर, वो बेचारी, वो तो ज़ाहिर काम करते हुए उसको कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, उसी तरह मेहनत करती थी। वो मेरे आगे ऐसे पकड़ के हाथ खड़ी हुई थी कि मैं इंटरव्यू कर लूँ, और एक बंदे ने उसके साथ बदतमीजी की तो मैंने तो वही माइक उठा के मारा उसको, क्योंकि एंड आई कॉल्ड हिम आउट, और मैंने कहा कैमरा इसके ऊपर डालो, ये कैसे समझता है। फिर वो भाग गया, क्योंकि ऐसे लोग यूजुअली बुज़दिल होते हैं। देखिए, अगर कोई आपके पास कोई डकैत आ गया है या खुदा ना खास्ता ऐसा मामला है तो डोंट रिएक्ट, वो एक अलग मामला होता है, या कोई आर्म्ड बंदा आ गया। लेकिन अगर कोई हरेसमेंट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गंदी नज़रों से देख रहा है, फौरन कॉल आउट कीजिए। मार्केट में आप हैं, कोई बदतमीजी करें, कॉल आउट करें। मैं जहाँ पर इस तरह के लोग हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाइयों की तरह आपकी मदद भी करेंगे, जो आपको समझेंगे कि ये बात गलत है, गलत को गलत कहें, कॉल देम आउट। बहुत शुक्रिया फरीहा इस मामले पर बात करने के लिए। एंकर पर्सन मारिया मेमन से जब हमारा राब्ता हुआ तो कुछ मामलात हमने उनके साथ भी डिस्कस किए कि एक ऐसा अहम टॉपिक जिस पर मारिया हमेशा बात करती है, और मारिया कहती हैं कि बजाय इसके कि हम अपनी खातून को बहुत ज़्यादा एम्पावर करें, हम उसे तो कर रहे हैं ही और हमने बहुत हद तक कर भी दिया है, लेकिन अब इन बाहिम्मत खवातीन को टैकल किस तरीके से करना है ये भी हमें अपने आजकल के मर्द को सिखाना होगा, क्योंकि वो खातून की डोमिनेंसी नहीं मांग रहा हमारी सोसाइटी में। वो उसको पढ़ा देगा, वो उसे लिखा देगा, वो उसकी डिग्री कंप्लीट करवा देगा, लेकिन इसके बावजूद वो जो मैं वाला फैक्टर है ना, वो मर्द हजरात के अंदर से खत्म नहीं हो रहा। मारिया मेमन इस पर क्या राय रखती हैं, क्योंकि वो अपने अक्सर प्रोग्राम्स में इस टॉपिक को उठा चुकी हैं, गो कि वो भी करंट अफेयर के प्रोग्राम्स करती हैं। सुनिए वो क्या कहती हैं। जाहिर सी बात है, ख़वातीन जब वर्कफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो वहाँ का कल्चर तब्दील होगा। अब जिस तरह से 2-3 दहाइयों से हमारे मुल्क के अंदर काम चल रहा है वैसा तो नहीं हो सकता। बहुत सारी यंग ख़वातीन जब आती हैं वो अपनी जो वॉइस है उसको ओन करती हैं, तो बड़े अनकम्फर्टेबल बहुत सारी नई कॉन्वर्जेशन शुरू होती हैं, और उसके लिए हमें अपने लड़कों को तैयार करना होगा। अभी हम घर में पढ़ाते हैं कि जी लड़की जो है वो एक सर्टन हद तक पढ़ेगी, फिर उसके बाद वो नौकरी भी नहीं करेगी, फिर शादी करेगी, शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी, वो फैसला भी उसके खावंद का ही ज़्यादातर होता है। तो हमें अपने बचपन से ही लड़कों को भी और लड़की दोनों को बताना है कि पढ़ना भी है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं एक फ़ाल शहरी के तौर पे नौकरी करना तो वो भी आपको करने हैं। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा अपनी सारी जनरेशन को। जब हम बात करते हैं ना कि अपने इर्द गिर्द हमने मर्द हजरात को, लड़कों को तैयार करना है कि वर्क एनवायरनमेंट में ख़वातीन के लिए जगह बनानी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ख़वातीन के लिए सबसे पहले तो ये उनका किरदार बहुत ज़्यादा, उनका जो कैरेक्टर है उनके लिए बड़ा प्रेशियस होता है, तो उसको अटैक करना, उसे हिट करना किसी खातून को बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है, और ये समझते हैं मर्द हजरात, और शायद इसीलिए ये काम करते भी हैं। कोई अगर खातून आगे बढ़ रही हो तो वो हो सकता है अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हो वो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, चूँकि खातून है कोई ना कोई और मामला होगा और मामलात होंगे। और मैंने ख़वातीन को भी अल्फाज इस्तेमाल करते सुना जो कि बड़ी अफसोस की बात है, डोंट ब्रिंग योर सिस्टर्स डाउन लाइक दिस। तो और मामलात की बुनियाद पे आगे बढ़ रही होंगी तो बड़ा आसान है ये र्यूमर्स करना।
हरासमेंट, चाहे आप पढ़ी लिखी हों, आप पढ़ी लिखी ना हो, आप एम्पावर्ड खातून हो, आप एम्पावर्ड ना हो, किसी भी सोशल स्ट्रेटा से आपका ताल्लुक़ हो, उनके साथ हो सकती है। मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड होने के बावजूद अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर फ़िज़िकल और मेंटल अब्यूज़ भी सह चुकी हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द मुआशरा ही ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे ख़वातीन को सब्र के लबादे में बहुत सारा जो ऐसे रवैये हैं उनको बर्दाश्त करने की तरगीब दी जाती है। तो क्या चाहे खातून एम्पावर्ड हो ना हो, अगर उसके साथ ऐसा होता है तो वो विक्टिम है, ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन को ही ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाता है कि तुमने कुछ किया होगा, तुमने कुछ देखा होगा, तुमने क्या पहना था, तुम घर के किस वक्त बाहर निकली, किसके साथ बाहर निकली, कितनी लेट आई, और इस सारी वजूहात में से कोई एक वजह चुन के उस पर ब्लेम कर दिया जाता। तुमने हंस के बात की होगी, तुमने मुस्कुराई होगी, तुम ज़्यादा फ्री हुई होगी, तुम ज़्यादा फ्रैंक हुई होगी। सो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे माशरती रवैये हैं, लेकिन ये कैसे बदलेंगे? जब ज़्यादा ख़वातीन वर्क प्लेस में आएंगी, वो तरक्की करेंगी, वो ऊपर अच्छी पोजीशंस पे जाएंगी, और वो वहाँ पर जाके स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेवल डिसीजंस लेंगी और कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसको इन्फोर्स करेंगी। देखिए, मेरी नज़र में एक जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो ये है कि रिपोर्टिंग अब ज़्यादा हो गई है। पहले केसेस होते थे, ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुए हैं, लेकिन ये जो मीडिया पे ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, एक वो अच्छी बात है कि हमें नज़र आ रहे हैं एटलीस्ट। और फिर इसमें ये भी होता है कि अगर एक केस कहीं से आया है तो आप देखते हैं कि उसी दिन आपको एक और शहर से, एक और गांव से, एक और देहात से केस जो है वो भी मीडिया पर नज़र आता है। इसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि दूसरी ख़वातीन को देखकर फिर ऐसी ख़वातीन जिनके साथ ऐसे कोई ज़्यादती के वाक़यात होते हैं या ऐसी कोई बदतहज़ीबी के वाक़यात होते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, सो वो सामने आना चाहती हैं, वो थाने पहुंचती हैं, वो रिपोर्ट करती हैं, और उनको फिर इसमें शर्म नहीं आती कि जो हमारी एक औरत को बहुत अरसे से सिखाया गया कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो तुमने खामोश रहना है, तुमने चुप रहना है। सो आई थिंक ये जो इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ रिपोर्टिंग हमें नज़र आ रही है, इसने एक बुनियादी किरदार अदा किया है। एंड अगेन इसी से रिलेटेड कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको ये जो सोसाइटल नॉर्म्स हमने बना दिए हैं ख़वातीन के लिए, उसमें एक तब्दीली बुनियादी तौर पे नज़र आती है। बहुत सारे बिहेवियर्स आई वुड से कि शायद एक्सेप्टेबल थे, या वर्क प्लेसेस पे भी ख़वातीन चुप हो जाती थीं और अब वो मंजर आम पर आ रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो एजुकेशन है वो बढ़ी है, प्लस अवेयरनेस जो है वो ख़वातीन के अंदर ज़्यादा आना शुरू हुई है। चाहे आप सहाफ़ी हों, चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, उस्ताद हों, बहुत सारी टीचर्स हैं ऐसी स्कूल्स में पढ़ाती हैं बच्चों को, और उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। और हर इंसिडेंट अगेन रेप नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से है? इन्हीं जुमलों से। आप ऐसी कोई नज़र, गलत नज़र से अगर आपको कोई देख रहा है वर्क प्लेस पे या पब्लिक प्लेसेस पे, या ऐसे कोई जुमले कसे जा रहे हैं ख़वातीन पे, सो अगर आपने वहाँ पर नहीं रोका किसी को तो ये बात बढ़ती है। ये वहाँ पे मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली मुझे भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, और स्पेशली जब आप अपनी फील्ड के अंदर नए होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी औरत ऐसी बातों से, ऐसे जुमलों से बची है या ऐसी नज़रों से बची है। हाँ, एक स्टेज आती है व्हेन यू एक्सेल इन दैट फील्ड, आप आहिस्ता आहिस्ता वो सीनियरिटी के एक दर्जे पर पहुंच जाते हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है और आपको इन चीज़ों से फिर डील करना भी आना शुरू हो जाता है। तो मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि वहाँ पर आपको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहीं पे जहाँ से आपको लगे कि ऐसी चीज़ की शुरुआत होने जा रही है, आप उसको वहीं रोकें। देन बी असर्टिव, बी फर्म, और ज़रूर रिपोर्ट करें। हाल ही में तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाली हमारी एंकर पर्सन, मेरी प्यारी दोस्त, बड़ी बहनों की तरह गरीदा फारूकी साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस मामले पर। ज़रा उनसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सियासी इख्तलाफात या फिर अपने एक सहाफ़ती करियर में लोगों की बड़ी ही तज़हीक आमेज़ जुमले बर्दाश्त किए हैं, बहुत ही लोगों की फरसूदा जो बातें हैं वो बर्दाश्त की हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। तो हमारी वर्किंग वुमेन को फरीदा किस तरीके से सपोर्ट करते हुए हमें नजर आएंगी और क्या तजावीज़ देंगी वो हमारी आज की बच्चियों को कि आगे चलकर उन्होंने मुस्तकबिल को किस तरह से संवारना है, उनसे जान लेते हैं। जी गरीदा, चैलेंजेस आपने पूछा है और कहा है कि नौजवान लड़कियों को इन चैलेंजेस से कैसे निपटना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी ज़िंदगी का एक रास्ता मुतय्यन करना होगा कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। आपने आला तालीम हासिल कर ली, उसके बाद उस आला तालीम को आपने उस मौके को ज़ाया नहीं करना, उसको आपने यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि हर बच्चा, हर बच्ची, ख़ासतौर पर लड़की
लड़कियों की तालीम पाकिस्तान जैसे सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान जैसे माशरों में वैसे ही उसको अहमियत नहीं दी जाती, उसको फ़ौक़ियत नहीं दी जाती, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन इन तमाम अनटूवर्ड इंसिडेंट्स, इन तमाम अनटूवर्ड सर्कमस्टांसिस के बावजूद, इन तमाम हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स के बावजूद पाकिस्तानी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए कि इतनी मुश्किलात के साथ आपने जब तालीम हासिल कर ली तो आप अपने लिए जो रास्ता प्रोफेशनल चूज़ कर रही हैं उसमें डट जाएं। ये जो डट जाना, जो बहादुरी है, ये आपको ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात से निमटने में जो एक हौसला प्रोवाइड करता है और आपको एक करेज, आपको एक ब्रेवरी प्रोवाइड करता है। तो ये डट जाना कि जी बस मैंने अपना करियर बनाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, मैंने अपनी पहचान बनानी है, चाहे उसके लिए कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएँ। और गेटिंग अप द लैडर ऑफ द सक्सेस इज़ नॉट एन ईजी स्टोरी एट ऑल। बहुत मुश्किलात आपके रास्ते में आएंगी। वो मुश्किलात जब भी आएँ आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं हारना। जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया ज़रियाब राजपूत साहिबा के, मैंने भी बहुत से मुश्किलात का सामना किया है। आई ऑलवेज़ पुट अ फाइट, आई ऑलवेज़ फाइट बैक। तो मेरा तो जो ज़िंदगी का मोटो है वो ये है कि जी आप डट जाएँ, आप बहादुरी दिखाएं, आप हौसला दिखाएं। किसी भी औरत की कामयाबी के पीछे उसके करैक्टर को बड़ा क्वेश्चन किया जाता है। इस पर आप उन खवातीन को जो है वो क्या तजवीज़ देंगी और ऐसे मर्दों को आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अहम सवाल है ज़रियाब राजपूत साहिबा आपका, और बड़ा संगीन है। और चूँकि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इसका शिकार रही हूँ, सो मुझे पता है कि इन चीज़ों को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। ख़वातीन से पहले मर्दों को पैगाम के आप इस मुआशरे के मर्द हैं। आपको एहसास नहीं होता कि एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए, एक खातून के लिए घर से निकल के वर्क प्लेस तक जाना और फिर वापस घर तक जाना, इसमें कदम कदम पे उसके लिए कितनी चैलेंजेस होते हैं, उसे कितनी गलत नज़रों का सामना करना पड़ता है, कितनी नज़रों को उसको इत्मीनान दिलाना पड़ता है, जो उसकी अपनी नज़रें होती हैं, अपने घर वालों की नज़रें होती हैं, जो जिनका वो एक तरह से एतबार रखना चाह रही होती है, जो कि हमारे सोसाइटल टैबूज़ हैं कि इज़्ज़त, एतबार, तौक़ीर, ये सब एक ख़ातून की ज़ात से जोड़ दी गई है। और अगर कोई मर्द किसी ख़ातून को हरास कर रहा है तो मर्द को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जाएगा। औरत के बारे में कहा जाएगा कि इस औरत ने इस खातून ने घर की इज़्ज़त, ख़ानदान की इज़्ज़त नाक में मिला दी या डबो दी। तो ये वो सोसाइटल टैबूज़ हैं जो किसी भी लड़की के साथ, खातून के साथ जब वो घर से निकलती है, चाहे वो बाज़ार जा रही है किसी काम के लिए, चाहे वो दफ्तर जा रही है, चाहे वो कहीं पर भी जा रही है, ये सब सोसाइटल टैबूज़ उसके बैक ऑफ द माइंड में होते हैं। तो मर्दों को ये एहसास करना चाहिए कि आप एक खातून पे राह चलते हुए जब आवाज़ें कसते हैं, या आप उसको मार्केट में बुरी नज़रों से घूरते हैं, या आप उसको वर्क प्लेस पे हरास करते हैं, या कोई भी मुश्किलात आप उसके रास्ते में लेके आते हैं, तो आप एक खातून की नहीं, आप तमाम ख़वातीन के लिए मसाइल खड़े कर रहे होते हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे होते हैं। क्योंकि ये एक सोसाइटल एटीट्यूड है जो कि कंटेजियस है। आप एक खातून को हरास करते हैं, वो खातून घर बैठ जाती है, बाकी मर्दों को उससे शह मिलती है। जो खातून घर बैठ गई है उससे बाकी ख़वातीन सहम जाती हैं, डर जाती हैं। तो इस तरह जो आपका सोसाइटल एटीट्यूड है, सोशल बिहेवियर है, वो पनपता है, वो मज़ीद मजबूत होता है, वो मज़ीद ग्रो करता है। तो इसको रोकना सबसे पहले मर्दों की ज़िम्मेदारी है। आप सोशल मीडिया पे ख़वातीन के साथ जो कुछ करते हैं, जिस तरह से गालम गलोच करते हैं, उनके करैक्टर पे जो बात करते हैं, आप ये देखिए कि एक खातून के बारे में जब आप ये बात कर रहे हैं तो 10 मर्दों को शह मिलेगी, और वो 10 मर्द फिर जितनी ख़वातीन को फॉलो करते हैं, जिनसे इंट्रैक्शन करते हैं, वो उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा एक चेन प्रोसेस है। इस चेन प्रोसेस को किसी न किसी एक मर्द ने कहीं ना कहीं तोड़ना है, और ख़वातीन भी इसको तोड़ सकती हैं। आप जब देखें सोशल मीडिया पे अटैक्स होते, वर्क प्लेस पे देखें अपनी किसी भी खातून कॉलीग के साथ कुछ भी गलत इंसिडेंट होते हुए, सपोर्ट बने उसकी। थैंक यू सो मच गरीदा, आपके इन ख्यालात का इजहार आपने मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, एंड वी जस्ट होप कि हम माशरे में एक वो चेंज लेकर आ सकें कि जिसकी कोशिश फरीहा भी कर रही हैं, जिसकी कोशिश मारिया मेमन भी कर रही हैं, जिसकी कोशिश मैं भी कर रही हूँ, जिसकी कोशिश आप भी करें। क्योंकि हमारी पार्लियामेंट से लंदन की सड़कों तक पाकिस्तानी औरत के लिए तज़हीक आमेज जुमले और गलीज़ नारे ही उनका मुक़द्दर बनकर रह गए हैं। तारीफ और तौसीफ ख़वातीन की क्यों नहीं की जाती, क्यों ही उन्हें क्वेश्चन किया जाता है दूसरे मामलात पर, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम आम ख़वातीन के अलावा
लाइमलाइट का हिस्सा रहने वाली वर्किंग और बिजनेस वुमेन्स को भी बहुत से मामलात में हरासानी का सामना रहता है। इसी सिलसिले में मारूफ फैशन डिजाइनर और बिजनेस वुमेन नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि नादिया के साथ जब जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने इस मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार किस तरह से किया। नादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों तवातुर से कराची और इस्लामाबाद में जो पब्लिक मकामात पर खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती और नाजेबा हरकत के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर जो है वो अपनी टेक। बहुत ही जो है वो नॉट जस्ट अफसोसनाक, मतलब एक बहुत ही घटिया हरकत है और यहाँ पे जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कानून की जो बिल्कुल कानून की देयर इज नो रिगार्ड फॉर लॉ, यू नो, मतलब कि कानून तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन का किसी को डर नहीं है, कानून से किसी को डर नहीं है। मतलब कि कानून जब है ही, अगर कानून है लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है वो किसी को इस चीज का डर नहीं है। तो इस किस्म के जो दरिंदे हैं और जब इस किस्म की हरकतें जब होती हैं तो जब उनको पकड़ा नहीं जाएगा, जब उनको टास्क तक, जब उनको यू नो लाइक उसकी सजा नहीं मिलेगी, जब वो एक खुले आम वो ऐसे घूम रहे हैं, तो कोई भी नहीं डरेगा। वो कहेगा कि जी बिल्कुल ठीक है, फिर मैं भी जो हूँ इस किस्म की हरकत करूंगा क्योंकि मुझे तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। आपको भी अपनी फील्ड में बड़े डबल मीनिंग जुमले जो हैं उनका सामना रहा होगा जब आपने भी अपने करियर का आगाज किया होगा। लोगों की गंदी नजरें, हवस खुर्दा लहजे, ये भी आपके काम के दौरान आपको बड़ा फेस करना पड़ा होगा। आपने इन हालात का मुकाबला कैसे किया? मेरा रद्द अमल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल डर नहीं हूँ, मैं उनको बड़ा हेड ऑन फेस करती हूँ। अगर मुझे इस किस्म से कोई अनकंफर्टेबल फील कराएगा तो मैं डेफिनेटली उनको जो हूँ वो अच्छे तरीके से जो है वो डील करती हूँ। कि अगर यू नो कई दफा मैं उनको यू नो लाइक इशारा करती हूँ कि भाई यू नो क्या मसला है, मतलब क्या देखना है, अपना मुंह मोड़े उस तरफ। और या तो मैं अगर कोई हाथ लगाने वाला या कोई हाथ इस किस्म से यू नो लाइक कोई टच करने वाला या जो भी है तो मैं हाथ जो उनका हटा देती हूँ। अगर जो है वो जिस तरीके से एक दफा ऐसा वाकया हुआ था जहाँ पे एक बराबर में जो है मोटरसाइकिल वाला बहुत देर तक जो है वो मुझे इस किस्म से हरास कर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी और कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। तो ये जो बाइक वाला था बराबर में ये गंदे इशारे भी कर रहा था बहुत कुछ, तो मैंने उसको साइड मारी तो वो बंदा भी गिरा था बाइक के ऊपर। मतलब कि मुझे कोई मसला नहीं है, किसी को अगर मुझे भी नुकसान करना पड़े किसी का तो मैं करूंगी, मैं किसी हद तक जाऊंगी अपने आप को यू नो बचाने की खातिर या अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की खातिर। थैंक यू सो मच नादिया, अपना वक्त देने के लिए, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। तो जनाब, सियासत में भी बदतहजीबी और बदअखलाकी सड़कों पर ही नजर नहीं आती। हमारी पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मर्द अराकीन की जानिब से खवातीन अराकीन के लिए ज़ुबानी जुमले, तज़हीक आमेज गुफ्तगू, बुरे अलक़ाबात और तौहीन आमेज नामों से पुकारने की रवायत आम रही है। चंद रोज पहले की बात देख लीजिए, सेनेट में ऐसे ही एक वाक़े में खवातीन सेनेटर्स साबिक़ वज़ीर दिफ़ा की तज़हीक का निशाना बनी और उन्हीं में शामिल सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ही प्यारी दोस्त भी रही हैं और PTI से वाबस्ता है। डॉक्टर साहिबा, बड़ा शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, हमारी पार्लियामेंट में खवातीन अरकान के साथ जो सुलूक होता रहा है और जो अब भी हो रहा है, चाहे वो लंदन की सड़कें हों या फिर हमारी पार्लियामेंट की राहदारियां, कोई भी कहीं पर हमें महफूज नजर नहीं आता। इस अमल को तक़वियत देने वाला कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह जी कि अल्लाह ताला ने दुनिया में मर्द और औरत बनाए, दोनों एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं और दोनों अपनी अपनी नौ में इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। ख़वातीन का जो एक बहुत ही इज़्ज़त वाला मकाम है हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में, उसको देना हमारे भाइयों का काम है। क्योंकि अब मर्द को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टर बनाया है, ख़वातीन का हिफाजत करने वाला बनाया है, मुहाफ़िज़ बनाया है ख़वातीन का। तो अगर हमारे भाई अपने काम से भूलते हैं, चूकते हैं, हिफाजत का काम
अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने भाइयों, अपनी बच्चियों के लिए नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत ही शर्म वाली बात है, बहुत ही परेशान कुन बात है। मुआशरे में जहाँ भी आप ख़वातीन को देखते हैं कि वो टारगेट बन रही हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है या उनके साथ उनको हिरासा किया जा रहा है, खा वो जिनसी हिरासा किया जा रहा हो, खा वो ज़बान से हिरासा किया जा रहा हो, खा वो ज़हनी तौर पे हिरासा किया जा रहा हो, मैं तो इसमें ज़्यादा अपने भाइयों को कहती हूँ कि वो उनका काम है ख़वातीन को हिफाजत देना। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी बहनें, आपकी बच्चियाँ आपके माशरे में, हमारे माशरे में खुले आराम से काम नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर आपको ही अपने गिरबान में देखना है क्या वजह है कि क्यों आप अपना मुहाफ़िज़ का जो रोल है उसको आप इस कदर बुरी तरह से उसको आप अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहबा, हमारे यहाँ विमेन पॉलिटिशियंस, खिलाड़ी हो, सहाफ़ी हो, अदाकारा हो या फिर एक आम पाकिस्तानी औरत, सरेआम पब्लिक मकामात पर हरासानी और दस्तदराजी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इस मामले पर आप क्या बोलें? देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि हर खातून को हक है, हमारा मज़हब जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से शादी की, जो उनसे 15 साल बड़ी थी उम्र में। वो एक कारोबारी खातून थी, वो काम करने वाली खातून थी, वो घर बैठने वाली एक खातून नहीं थी। उन्होंने उनके साथ और 25 साल उनकी शादी रही। तो इसका मतलब है कि इस्लाम में ख़वातीन को पूरा हक है कि वो काम करें, कारोबार करें, और ये हमारे माशरे का काम है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन बहरहाल जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होती हैं, ज़हनी तौर पे मुख्तलिफ़ होती हैं मर्दों से। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक का काम भी ख़ातून को दिया है। उसके वजह से हमारा मज़हब ही कहता है कि ख़ातून के माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो ये जो इतना बड़ा मकाम हमारे रब ने दिया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, तो मुआशरा जब इसके साथ मुताबिकत नहीं रखता तो फिर हम अपने गिरबान में ही झांक सकते हैं। हम एक दूसरे को ही पूछ सकते हैं कि हम ज़ाहिरी तौर पे तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सारे अपने रस्म व रिवाज पूरे करते हैं, लेकिन असल में इस्लाम का जो मतलब है वो हम नहीं पा सके। हम इस्लाम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए, लेकिन इस्लाम का जो मफ़हूम है जिसमें इंसान को इंसान होने का, ख़ातून को ख़ातून होने का हक, बाइज़्ज़त माशरे में रहने का हक, वो जब आप नहीं दे सकते तो आपका किसी तरह से भी ना तो इस्लामी माशरा है ना एक इंसानी माशरा है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़रका साहिबा अपना मौक़िफ़ देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात, उनसे बात कर लेते हैं। मेरी परवेज़ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बताइएगा कि आजकल जो पब्लिक स्पॉट्स है यहाँ पर ख़वातीन के साथ नाजेबा हरकत के बढ़ते वाक़यात इंतहाई शर्मनाक हैं। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। आपकी नज़र में मर्दों की जानिब से ऐसे घटिया तर्ज़े अमल के मुहर्रिकात क्या हैं? क्या वजह है तवातुर के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं कि वो बाहर जाकर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं कि क्या ऐसी बात है जिससे मुझे रोका जा रहा है और जो सही नहीं है। कोई भी चीज़ जो कि गलत हो, कोई भी चीज़ जो कि अप्रिशिएटेड नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर, उसको हम हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी की नज़र से देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम अपने घरों में, अपने स्कूल्स में ओपनली जब इस बारे में बात करेंगे कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, आपको किसी से जब बात करनी है तो कैसे करनी है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो एक दूसरे को अप्रोच करने का तरीका है, इंटरेक्शन का तरीका है, वो ठीक हो जाएगा। मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि आपका बच्चा जब बाहर जाता है और वो अगर ऑपोजिट जेंडर को देखते हुए बस रुक जाए, उसको पता ना हो कि इंटरेक्ट कैसे करना है, एज अ पेरेंट आप इनकरेज करें कि वो किस तरीके से उनको जाके ग्रीट करे, कैसे सलाम करे, कैसे एक दूसरे से मिले, उनकी फिजिकल बाउंड्रीज जो हैं वो क्या होंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग और ट्रेनिंग है जो कि आपके घर से स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम आपके ओवरऑल करियर के हवाले से बात करें डॉक्टर साहिबा, तो हरासानी और इम्तियाजी रवैयों की शिकार ख़वातीन के हवाले से आपकी प्रोफेशनल करियर की जो सबसे अहम तरीन केस स्टडी है वो ज़रा आप हमारे सामने रखेंगे, थोड़ा हम आपके तजुर्बे से भी इस्तेफादा करें। इस तरह की एक एग्जांपल मेरे पास एक वर्क प्लेस हरासमेंट की है जिसमें एक खातून जो है वो कई महीने तक बर्दाश्त करती है, जैसे एक टिपिकल सिचुएशन होती है।
बर्दाश्त करती हैं कैट कॉलिंग भी, उनके कपड़ों पर कमेंट्स, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर कमेंट्स, इस तरह से। और वन डे जब वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो कुछ ज़ाहिर कर देती हैं अपने भाई के सामने, और वो पूरा एक केस बनता है, वो एक पुलिस केस जो है वो उसके अंदर तब्दील हो जाता है। अब वो खातून जो हैं जस्ट बिटवीन द एज ऑफ 24 to 25, और वो सुसाइडल भी हो रही हैं। उसके अलावा उन्होंने, सुसाइडल होना क्या होता है, सुसाइड की भी 3 स्टेजेस है ना, जैसे सुसाइड आइडिएशन है, अटेम्प्ट है, कमिटमेंट है। आप कॉन्स्टेंटली सुसाइड आइडिएट करें कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मेरे बारे में बात करें। एक पुलिस केस बन गया, उसका बाप और भाई जो है वो कॉन्स्टेंटली उसे बात करे, पूछ रहे हैं। उसके ऑफिस के अंदर लोग उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो नहीं रहते उस दफ्तर के अंदर, वो उसको फ़ोन कॉल करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल हैं। मैंने एज हर थेरेपिस्ट मैंने ये रियलाइज़ किया कि उसको सिर्फ वो जो हम टिपिकल कहते हैं ना कि आप हफ्ते में एक दफ़ा आकर हमसे बात कर लें, जी जी जी, वो इस कंडीशन के अंदर थी कि उनको हर रोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। उनका एपेटाइट, उनकी स्लीप, उनका काम पर जाना, बिकॉज ऑब्वियसली वो काम पर तो अब नहीं जा पा रही थी क्योंकि उनको पता था कि मैं उस जगह पे सेफ ही नहीं फील कर रही हूँ। अब अगेन ये तो एक उनकी एक मेंटल स्टेट है जिसके अंदर वो सोच रही है कि अब जिंदा रहने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई। एंड दैट्स समथिंग जो कि एक इमीडिएट थॉट एक लड़की का होता है कि शायद बेहतर यही है कि मैं एग्जिस्ट ही ना करती, ये शायद मेरी वजह से हुआ है। हम विक्टिम को इतना ज़्यादा कसूरवार ठहरा देते हैं, उसे इतने घिनौने सवाल कर रहे होते हैं। जैसे उनके जो हेड थे, उन्होंने उनको कमरे में बुलाकर बोला कि बेटा आप ना एक सफ़े के ऊपर लिखें कि उन्होंने आपको क्या क्या कहा और कहाँ कहाँ टच किया। तो मतलब ये एक ऐसी बात है जो कि एक पढ़ा लिखा हेड ऑफ द कंपनी, जो कि आपकी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी या सेफ्टी का जो है वो उनको ख्याल होना चाहिए, वो आकर आपको मज़ीद एम्बैरस कर रहे हैं और आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं दैट डिटेल जो कि शायद आप खुद सोचने में भी कंफर्टेबल नहीं है। अपने साथ होने वाली ज्यादती पर खवातीन की जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। याद रहे कि बाज़ोकात ग्रीन सिग्नल है, शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई जाती, और अगर शिकायत दर्ज हो भी जाए तो मुकदमे की पैरवी नहीं की जाती। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारी खवातीन डरती हैं अपने घर वालों से कि कहीं नौकरी या तालीम से हटा ना लिया जाए, अपनी इज्जत और अपनी साख से किसी कम ज़र्फ की जानिब से सरेराह बेइज्जत और ब्लैकमेल होने से। और उनके डर की एक वजह इंसाफ का मुश्किल तरीन हुसूल भी है। माना कि इंसाफ के हुसूल का अमल मुश्किल तरीन ज़रूर है, लेकिन खामोशी और हरासानी का बार बार सामना करना इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।